ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ जल्द तो जल्द रद्द करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ मुझे पिछली दफ़ा जब मैं आया था कुछ साल पहले तो मैं यहाँ नहीं आया था और मेरी ज़बरदस्त इच्छा थी कि इन फौजियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और तब कुर्बानियाँ दी हैं 18,000 आज तो 21 है अंग्रेज़ों का राज में, मैं उस वक्त आ नहीं सका। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ कि मैं यहाँ पे आ सका, उनको श्रद्धांजलि पेश कर सका और गुरुद्वारे में अपने लिए और मुल्क के लिए दुआ कर सका। सर कुछ राजनीति का हलचल देखिए अब तो होगा, जब अब आप कहते हैं बुगल बढ़ेगा, आप देखना क्या क्या आएगा यहाँ, क्या क्या कहा जाएगा सर, और किस तरह देश को बांटा जाएगा, हिंदू को अलग, सिख को अलग, मुसलमान को अलग। सर आपको भी ये लिखना चाहिए, हर इलेक्शन ने हमें बांटा है। कई मसले लंबे हो जाते हैं मगर किसानों का मसला सही है। 3 कानून जो पास किए गए हमने उसका विरोध किया पार्लियामेंट में और हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, वहाँ देखें इसमें अगर कोई खराबी है उसको ठीक किया जा सकता है और फिर कानून लाइए। जम्मू कश्मीर आज भी हम ये कहते हैं आज भी हम ये कहते हैं कि ये जो कानून है इसको वापस ले लीजिए, किसानों से बैठ के बात कर लीजिए और जो सही है उसको लाइए, जिसमें किसान भी खुश रहेगा, देश भी आगे तरक्की करेगा। किसान मर गया तो हम कहाँ जाएंगे। फारूक सर, सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार किसानों के मसले में नहीं झुक रही, वो चीन के आगे झुक जाती है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चीन काफ़ी पावरफुल है, मगर हमें भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। हमने चूड़ियाँ पहन नहीं रखी, मैं ये ज़रूर कहूँगा हाँ वो है मजबूत, मगर जब इंसान वो तहिया कर ले तो वो फिर जो आपको याद होगा वो गोलायत और डेविड की कहानी, कितना बड़ा जायंट था और इतना टीनेजर आदमी था मगर उसमें इरादा था, उसने गोलायत को गिरा दिया। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए।